एवरीवन, आप सभी का स्वागत है साइंस जंक्शन के इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें अब तक हम अपने सारे लेक्चर्स में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ चुके हैं, पॉलिनेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, पॉलिनेटर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। क्या है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन? क्या होता है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन? इसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, स्टडी करने जा रहे हैं। देखो बच्चों, पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ द राइट टाइप ऑफ पॉलन ऑन स्टिग्मा। देखो, आप भी जानते हो जितने भी एंजियोस्पर्म्स होते हैं, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, ये सारे जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, इनमें आपको पता है कि ये जो फ्लावर्स होते हैं ये कैसे होते हैं बच्चों? एक्सपोज्ड होते हैं। ये सारे फ्लावर्स एक्सपोज्ड हैं। इन पे कभी भी किसी भी उसका पॉलन आकर किसी, जैसे अगर कोई स्टिग्मा है उसके ऊपर किसी भी फ्लावर का पॉलन आकर लैंड कर सकता है, चाहे वो दूसरी ही स्पीशीज का क्यों ना हो। ठीक है, यानी कि मान के चलो अगर चाइना रोज है तो उस पे चाइना रोज के गाइनोशियम के ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर रोज का जो पॉलन है वो आके लैंड कर सकता है। तो राइट टाइप और रॉन्ग टाइप, दो तरह के जो पॉलन्स हैं वो आकर पहुंचते हैं, रीच करते हैं किस पे? गाइनोशियम पे। तो पॉलन पिस्टल पॉलिनेशन कभी भी एक गारंटी नहीं लेता कि पॉलिनेशन, हम पढ़ चुके हैं पॉलिनेटर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो पॉलिनेटर्स जब पॉलिनेशन करा रहे हैं तो इस गारंटी के साथ नहीं करा रहे हैं कि अगर चाइना रोज का हम पॉलन ग्रेन लेकर जा रहे हैं तो हम चाइना रोज पे जाके ही लैंड करेंगे, उसकी गाइनोशियम पे जाके ही इसको छोड़ेंगे, ऐसी कभी गारंटी नहीं लेता। ठीक है, तो राइट टाइप का जो पॉलन है वो स्टिग्मा पे लैंड करे, ऐसी कोई गारंटी पॉलिनेशन में नहीं होती। किसी और स्पीशीज का जो पॉलन है वो भी किसी और स्पीशीज के गाइनोशियम पे लैंड कर सकता है। Often pollen of the wrong type either from the species or from the same plant, if it is self incompatible, also land on the stigma। इस लाइन का मतलब क्या है बच्चों कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर जो होता है, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में पॉलन जो है वो अपने ही पॉलन को स्टिग्मा क्या करती है? रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि वो उसको अपना कंपैटिबल मान ही नहीं रही कि ये सेल्फ कंपैटिबल है ही नहीं। ठीक है, तो उस चीज को सिग्मा क्या करती है? रिजेक्ट कर देती है। द पिस्टल हैज द एबिलिटी। अब वो जो पिस्टल है, ठीक है, पिस्टल इज व्हाट? बेसिक यूनिट ऑफ गाइनोशियम। पिस्टल क्या करती है? उसके पास एक एबिलिटी होती है टू रिकॉग्नाइज द पॉलन, उसको पॉलन रिकॉग्नाइज करने की एबिलिटी होती है। कैसे होती है भी आगे पढ़ेंगे। वेदर इट इज ऑफ द राइट टाइप, यानी कि कंपैटिबल, कि वो राइट टाइप का है कि नहीं है, कंपैटिबल है कि नहीं है, और ऑफ द रॉन्ग टाइप, इनकम्पैटिबल, कि भाई वो रॉन्ग टाइप का है या इनकम्पैटिबल है। ये सब कौन डिसाइड कर सकती है? एक पिस्टल जो है वो आराम से रिकॉग्नाइज कर सकती है। द एबिलिटी ऑफ द पिस्टल टू रिकॉग्नाइज द पॉलन फॉलोड बाय इट्स एक्सेप्टेंस। अगर कोई स्टिग्मा जो है किसी पॉलन को एक्सेप्ट कर लेती है तो वो क्यों करती है? फॉलोड बाय द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। एक्सेप्ट करना और रिजेक्ट करना किस पे डिपेंड कर रहा है? इज द रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस केमिकल डायलॉग बिटवीन पॉलन ग्रेन एंड पिस्टल। बच्चों देखो, जनरली क्या होता है जब एक गर्ल और एक बॉय डेटिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं? आपस में बातें करते हैं, ठीक है, चैट्स करते हैं, इमोजीज भेजते हैं, ऐसा ही होता है जनरली। ठीक है, अब ये तो क्या है कि ना तो चैट कर सकते हैं, ना इमोजीज भेज सकते हैं, ना डेट पे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? भगवान ने इनको एक केमिकल दिया है जिसकी वजह से ये इंटरेक्ट करते हैं और उससे जो ओवरी होती है वो ये डिसाइड करती है, ठीक है, जो पिस्टल है वो ये डिसाइड करेगी कि ये जो सामने वाला पॉलन मेरे पास आ रहा है ऑफर लेकर, इसे मैं एक्सेप्ट करूं कि नहीं करूं। ठीक है, उसको एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना ये डिपेंड किस पे कर रहा है? पिस्टल पे कर रहा है। और ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है ये कैसे होता है? ये केमिकली होता है। इस लाइन का मतलब यही है कि ये जो कम्युनिकेशन है एक्सेप्ट करने का और रिजेक्ट करने का, ये किसका रिजल्ट है? कंटिन्यूअस केमिकल डायलॉग। केमिकल डायलॉग मतलब चैटिंग, केमिकली वो बात कर रहे हैं, ठीक है, बिटवीन पॉलन ग्रेन एंड दी पिस्टल। आई बात समझ में? देखो होता क्या है बच्चों, इसको ना थोड़ा सा ना डायग्राम से समझते हैं। डायग्राम से समझते हैं। देखो डायग्राम बनाते हैं कि ये क्या है, एक
स्टिग्मा है, और सॉरी ये क्या है, एक पिस्टल है, ये इसका स्टिग्मा है, ठीक है। इस पे अगर कोई और ऐसा पॉलन आया जो दूसरी स्पीशीज का है, इस पे ये एक पॉलन आया जो क्या है, दूसरी स्पीशीज का है, पॉलन ऑफ अदर स्पीशीज। एक सेकेंड बच्चों होल्ड करना। यस आई एम बैक। तो अगर ये कोई पॉलन है जो कि कहाँ का है, किसी दूसरी स्पीशीज का है, तो क्या करेगी, ये जो स्टिग्मा होगी, ठीक है, ये जो पिस्टल है, ये क्या करेगी इसको बच्चों, दिस पिस्टल इज रिजेक्टेड, oh sorry, this pollen is rejected by pistil, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो पॉलन है कैसा है, रॉन्ग टाइप का पॉलन है। कैसा है? रॉन्ग टाइप पॉलन, कंपैटिबिलिटी ही नहीं है, ठीक है। सेम ऐसे ही आप ये कह सकते हो कि अगर ये एक पिस्टल है, ठीक है, और ये फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, यानी कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एंथर भी प्रेजेंट है, स्टेमन भी प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये जो स्टेमन है, यहां से यहां एंथर के अंदर क्या बनेंगे बच्चों, पॉलन ग्रेन बनेंगे, और ये पॉलन ग्रेन अपने ही गाइनोशियम के स्टिग्मा पे लैंड करेंगे, ठीक है। तो अगर पिस्टल ये चाहती है कि भाई मुझे जो है सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं करना है, ये सेल्फ कंपैटिबल नहीं है, तो क्या करेगी, ये भी इस पॉलन को क्या कर देगी, रिजेक्ट कर देगी। पॉलन इज रिजेक्टेड, pollen is rejected by pistil, ठीक है। चलो आपको समझ में आया कि यहाँ पे क्या चला है अभी, कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिए हैं। देखो, या तो सेल्फ पॉलिनेशन अगर होगा तो कई बार क्या होता है कि फ्लावर फीमेल चाहती ही नहीं है कि मुझे जो है मेरे अंदर जीन्स जो है सेम ही प्लांट के आए, वो चाहेगी, वो उसको क्या कर देगी, रिजेक्ट कर देगी, वो रिकॉग्नाइज कर लेगी कि ये तो भैया मेरे ही जीन्स है, ठीक है। और ये जो कम्युनिकेशन चल रहा है वो किसके थ्रू चल रहा है, ये कम्युनिकेशन चल रहा है एक केमिकल कॉन्वर्जेशन, ठीक है। वो क्या है वो आगे डिस्कस करेंगे। या फिर कोई और रॉन्ग टाइप का पॉलन आया, उसने आके स्टिग्मा पे लैंड किया, तो वो उसको रिजेक्ट कर देगी कि भाई ये मेरे टाइप का ही नहीं है, मेरी स्पीशीज का ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से वो इसको भी रिजेक्ट कर देगी। अब क्या होगा बच्चों, होता क्या है, दोबारा से एक डायग्राम बना लेते हैं। होता क्या है बच्चों, होता ये है, अरे कि जब कोई कंपैटिबल वाला पॉलन ग्रेन अगर आया, ठीक है, और इस जो स्टिग्मा, ये जो पिस्टल है, इसने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या होगा। अभी तक तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि पॉलन्स थे जो कि दूसरी स्पीशीज के थे या फिर अपने ही प्लांट के थे, अपने ही परिवार के थे, तो क्या किया, पिस्टल ने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब क्योंकि बहुत सारे पॉलन्स आकर गिरे, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं कि यहाँ पे ये दो पॉलन्स है जो कि दूसरी स्पीशीज के हैं, या फिर वो उसको एक्सेप्ट नहीं किया। एक पॉलन आया, ठीक है, जिसको स्टिग्मा ने क्या कर लिया, पिस्टल ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई ये ही राइट चॉइस है बेबी,
तो इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। केमिकल कम्युनिकेशन कहाँ से होगा अभी बताते हैं, ठीक है। इसको ज़रा एक बार इरेज करते हैं बच्चों, थोड़ा और सुंदर सा डायग्राम बनाते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। अरे मिट जा भाई, ठीक है। ये क्या है, ये वो वाला पॉलन ग्रेन है जो कि किसने, पिस्टल ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो क्या होगा, हमने पढ़ा था पॉलन ट्यूब, नाम सुना है, याद आ रहा है, कुछ सुना सुना सा लग रहा है कि पॉलन ट्यूब कहाँ बन रही थी बच्चों, हमने पढ़ा था पॉलन का स्ट्रक्चर, ठीक है। उसमें हमने देखा था कि जो पॉलन होता है उसकी 2 लेयर्स होती हैं, अंदर वाली को इंटाइन बोलते हैं और बाहर वाली को एक्साइन बोलते हैं। और ये जो बच्चों एक्साइन होती है इसी में कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे हमने क्या कहा था, जर्म पोर्स, ठीक है। और इन्हीं किसी एक जर्म पोर से क्या बनती है, पॉलन ट्यूब बनती है, ठीक है। इस तरीके से पॉलन ट्यूब इस एक जर्म पोर से, यहां पे भी एक जर्म पोर था जिससे कि क्या बनी, पॉलन ट्यूब बनी। ये क्या है, जर्म पोर। और ये किसका डायग्राम हमने देखा अभी, पॉलन का, ये पॉलन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अब यहां पे भी क्या होगा कि जब एक पिस्टल इसको एक्सेप्ट कर लेगी कि हाँ भाई ये मेरे ही स्पीशीज का है, राइट चॉइस है, चलो, तो क्या होगा, तो पॉलन जो है बच्चों उससे क्या बनेगी, एक पॉलन ट्यूब बनेगी, ठीक है। इतनी कहानी समझ में आई, इतनी कहानी समझ में आई है बच्चों। चलो, ये क्या थे, इनको भी लेबल कर लेते हैं। ये कैसे थे, ये थे रिजेक्टेड पॉलन्स, रिजेक्टेड पॉलन्स। और जबकि ये कैसा था, एक्सेप्टेड पॉलन। ठीक है बच्चों, अब ये आप देख रहे हो, ये और ये ऊपर वाला पार्ट क्या है, इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा, हमको पता है। गाइनोशियम का, पिस्टल का ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, स्टिग्मा। ये क्या है, स्टाइल। और नीचे का सोलन पार्ट क्या था बच्चों, ओवरी। ये क्या है, ओवरी। और अब हम पढ़ चुके हैं बच्चों, इसको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है कि ओवरी के अंदर ही क्या बनता है, ओवरी के अंदर ही क्या होता है बच्चों, ओव्यूल होता है, ठीक है। ओवरी के अंदर ही क्या होता है, ओव्यूल होता है। और ओव्यूल के अंदर क्या होता है बच्चों, ओव्यूल के अंदर होती है एम्ब्रियो सैक, ठीक है। और अब हम ये भी पढ़ चुके हैं कि इसके 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है माइक्रोपाइलर एंड, मान के चलो ये ऊपर वाला क्या है, माइक्रोपाइलर एंड, और ये कौन सा है, चैलेजल एंड, ठीक है। माइक्रोपाइलर एंड जो है, अब अपना जो एम्ब्रियो सैक था वो वाला डायग्राम बना लेते हैं बच्चों, ठीक है। ये कलर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या थी बच्चों, एग सेल थी हमारी, ठीक है, एग सेल थी। और एग सेल के साथ में इनकी जो हेल्पर सेल्स थी वो क्या थी, सिनर्जिड्स। क्या थी ये, सिनर्जिड्स थी। बीच में जो थी वो क्या थी, पोलर न्यूक्लियाई थे। और नीचे जो 3 सेल्स थी उनको हमने क्या कहा था, एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल्स, ये क्या थे दोनों, पोलर न्यूक्लियाई। अब हमने एक बार और फिर अपने डायग्राम की प्रैक्टिस कर ली है, ठीक है बच्चों। ये क्या थे, पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है बच्चों। सिनर्जिड्स हमने बना लिए, यहाँ पे ओवरी, ओव्यूल, एम्ब्रियो सैक, एंटीपोडल, ठीक है। एक्सेप्टेड पॉलन हमने बना लिया। अब बच्चों ये जो पॉलन ट्यूब, पॉलन जो था एक्सेप्टेड पॉलन, उससे क्या निकली, उससे निकली पॉलन ट्यूब। क्या निकली, पॉलन ट्यूब निकली, ठीक है। और ये जो पॉलन ग्रेन था इसके अंदर हम पढ़ चुके थे, इसके अंदर कैसी सेल्स, 2 टाइप्स की सेल्स प्रेजेंट थी, ठीक है। अब उसमें भी 2 कंडीशन है। पहला, अगर
जो पॉलन ग्रेन है वो शेड हो रहा है टू सेल्ड कंडीशन में, यानी कि 60% पॉलन्स जो थे टू सेल्ड कंडीशन में शेड हो रहे थे। तो उसके पास दो ही सेल्स थी, कौन कौन सी? वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। ठीक है, तो अभी तो हम इसको यही लेते हैं। बाकी और जो दो सेल्स होते हैं वो 40% जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो कब शेड करते हैं? 3 सेल स्टेज पे। तो 3 सेल स्टेज में एक वेजिटेटिव सेल होती है, जबकि दो क्या होते हैं? अमीबॉइड गैमीट्स होते हैं। तो हम बना लेते हैं, गैमीट्स ही बना लेते हैं साथ में। देखो यहां पे क्या है? ये है आपकी वेजिटेटिव सेल और ये क्या है? अमीबॉइड गैमीट्स। इसको भी लेबल कर लेते हैं बच्चों। ये क्या है? वेजिटेटिव सेल। इसको कहाँ? इधर लिख लेते हैं। ठीक है, ये क्या है? गैमीट्स। कैसे गैमीट्स हैं ये? मेल गैमीट्स। ठीक है बच्चों, ये है हमारा डायग्राम। जब क्या हो गया है? पॉलन ग्रेन जो है वो एक्सेप्ट हो गया है, पॉलन को एक्सेप्ट कर लिया है पिस्टल ने, और उसके अंदर क्या बन गई है? पॉलन ट्यूब बन गई है। बाकी हमने पूरा डायग्राम जो हमने बनाया था एम्ब्रियो सैक का वो बना लिया है और लेबलिंग हमने बराबर कर ली है। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं, पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं अब इसके अंदर। देखो पोस्ट पॉलिनेशन इफेक्ट इवेंट्स क्या होते हैं? अभी पॉलिनेशन हो गया, ठीक है, एक्सेप्ट हो गया है पॉलन, तो क्या चल रहा है? आफ्टर द कंपैटिबल पॉलिनेशन, ठीक है, जो कंपैटिबल पॉलिनेशन था उसके बाद क्या हुआ? द पॉलन ग्रेन जर्मिनेट्स ऑन द स्टिग्मा। पॉलन ग्रेन जो है स्टिग्मा पे जर्मिनेट हो गया, अभी हमने देख लिया। टू प्रोड्यूस अ पॉलन ट्यूब, उसने एक पॉलन ट्यूब बना लिया। कहां से बनाया था? जर्म पोर से बनाया था। थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर्स द कंटेंट्स ऑफ द पॉलन ग्रेन मूव इनटू द पॉलन ट्यूब। कंटेंट क्या थे पॉलन ग्रेन के बच्चों? वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल, और अगर जनरेटिव सेल नहीं है तो वेजिटेटिव सेल एंड 2 गैमीट्स, ये कंटेंट थे। तो ये किसके साथ मूव होते हैं? उस पॉलन ट्यूब के साथ ही आगे मूव होते हैं फ्लावर की स्टाइल के अंदर। ठीक है, गाइनोशियम पिस्टल जो है उसके स्टाइल के अंदर आगे मूव होते हैं। पॉलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द टिश्यूज ऑफ द स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रीचेस ओवरी। पॉलन ट्यूब लंबी होती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और उसके अंदर जो भी वेजिटेटिव सेल और गैमीट्स प्रेजेंट हैं वो कहाँ पहुंच जाते हैं? वो स्टाइल से होते हुए ओवरी तक पहुंच जाते हैं। ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इज कैमोट्रॉपिक। देखो ये इंपॉर्टेंट है, कीमोट्रॉपिक, कैमोट्रॉपिक। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब? कीमोट्रॉपिक का मतलब होता है कि जो पॉलन ट्यूब है वो किसी केमिकल की वजह से जो है वहां तक पहुंच रही है। ठीक है, कैसे पहुंच रही है अभी बताते हैं। The generative cell divides and forms 2 male gametes during the growth of the pollen tube in the stigma if pollen grains are shed at 2-celled condition। बच्चों देखो यहाँ पे अब वो दोनों कंडीशंस आएंगी। क्या होगा कि अगर हमने क्या देखा था कि 60% पॉलन ग्रेन्स जो है वो 2-celled कंडीशन पे ही शेड हो जाते हैं। देखो कितनी बार रिवीजन कर रहे हैं, आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए ये चीज। ठीक है, 60% ऑफ पॉलन्स कब शेड हो रहे हैं? 2-celled कंडीशन में। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? जैसे पॉलन ट्यूब ग्रो कर रही होगी तो वहां पे जो ये जनरेटिव सेल है वो गैमीट्स में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, 2 गैमीट्स में डिवाइड हो जाएगी, और इनमें कीमोट्रॉपिक, देखो मैं आपको इस डायग्राम में ही समझा देती हूँ थोड़ा सा। हमने ये देखा था बच्चों की जो सिनर्जिड्स थी, ठीक है, जो सिनर्जिड्स थी उनके पास फिलीफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट थे। ठीक है, अब ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस होते हैं ना बच्चों, ये ही वो केमिकल रिलीज करते हैं जिससे पिस्टल उस पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी, ये डिसाइड होता है। मतलब जो केमिकल कम्युनिकेशन जो हो रहा है यहाँ पे वो किसके थ्रू हो रहा है? इसी फिलीफॉर्म एपरेटस के थ्रू। इसी फिलीफॉर्म एपरेटस के थ्रू हो रहा है। यहाँ पे ये फिलीफॉर्म जो सेल्स हैं ये क्या कर रही हैं? जैसे ही उनको लगता है कि ये कंपैटिबल पॉलन ग्रेन है तो इनमें से एक फिलीफॉर्म डीजनरेट हो जाएगी। ठीक है, और केमिकल रिलीज करेगी, और वो केमिकल जो है उसको सूंघता सूंघता कम्युनिकेट करता करता ये पॉलन ट्यूब यहाँ तक पहुँच जाएगा एग सेल के पास। आई बात समझ में? चलो
ठीक है, अभी हम इसका जो है डायग्राम बना लेते हैं, थोड़ा डिटेल्ड डायग्राम हम इसका बनाते हैं बच्चों। कि हमने देखा था कि जब एंथर था, ठीक है, एंथर से क्या हो रहा था बच्चों, एंथर में पॉलन ग्रेन जो है वो मैच्योर हो रहा था और डेहिसेंस जब हो रहा था 2 सेल्ड स्टेज पे, ठीक है। तो इसमें हम अभी 2 सेल्ड स्टेज ही हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक है। तो हमने ये देखा था कि कितना परसेंट, 60% pollen shed at 2 celled stage, ठीक है। फिर क्या होगा, एक हम बना लेते हैं अपनी पिस्टल। तो अभी हम बच्चों सिर्फ समझने के लिए ऊपर ऊपर का हिस्सा बना रहे हैं, ठीक है, नीचे का हम अभी हिस्सा नहीं बना रहे हैं, आप समझ जाओगे इस चीज से, ठीक है। तो देखो होगा क्या, जब ये पॉलन ग्रेन जो है लैंड करेगा किसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है। जब ये स्टिग्मा के ऊपर लैंड किया तो यहाँ पे अब 2 सेल हैं इसके पास, ठीक है। कौन कौन सी, एक तो वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल, ठीक है। लेबल कर लेते हैं, एक तो है वेजिटेटिव सेल और एक है जनरेटिव सेल, ठीक है बच्चों। अब क्या होगा, अब इसके अंदर बनेगा पॉलन ट्यूब, एक सेकेंड, इसमें क्या बनेगी, एक पॉलन ट्यूब, क्योंकि क्या कर लिया है पिस्टल ने, इसको एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। क्या कर लिया है पिस्टल ने, इसको एक्सेप्ट कर लिया है। अब क्या होगा देखो, अब दोबारा से बनाते हैं यहां पर, देखो अब क्या हो रहा है कि ये जो वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल है वो कहाँ जाएंगे, नीचे जाएंगे, ठीक है, किसमें, पॉलन ट्यूब में। तो जब ये पॉलन ट्यूब में जाएंगे तो क्या होगा, देखें, तो जब ये पॉलन ट्यूब में जाएंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है वेजिटेटिव सेल और उसके पीछे पीछे है जनरेटिव सेल, ठीक है। ये कैसी है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ये कैसी है, वेजिटेटिव सेल, और ये कैसी है, जनरेटिव सेल। और ये क्या था बच्चों, ये क्या है, पॉलन ट्यूब, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा बच्चों, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट में तो ये होगा बच्चों कि यहाँ पे ये जो जनरेटिव सेल है वो क्या करेगी, माइटोटिकली डिवीजन करेगी, ठीक है। और माइटोटिकली डिवीजन करके ये क्या बना देगी, 2 गैमीट्स बना देगी। बना देते हैं, तो आओ साथ मिलकर गैमीट्स बनाएं। देखो पॉलन ट्यूब आगे बढ़ी जा रही है और यहाँ पे जो ये गैमीट्स हैं इनका माइटोटिक डिवीजन चल रहा है। तो वेजिटेटिव सेल तो हम ऐसे ही रखते हैं, गैमीट्स का हम कलर चेंज कर देते हैं। अमीबॉइड गैमीट्स यहाँ पे बन गए। ये क्या है, गैमीट्स, ठीक है, 2 मेल गैमीट्स। क्या है ये, 2 मेल गैमीट्स, ठीक है बच्चों। तो आपको समझ, अब डायग्राम से आपको क्लियर हो रहा होगा हुआ क्या यहाँ पे कि जब 60% पॉलन जो है वो शेड होता है 2 सेल स्टेज में, तो ये जाके लैंड करता है और जब पॉलिनेशन हो जाता है तो क्या होता है, पिस्टल जब इसको एक्सेप्ट कर लेती है इस पॉलन को, जब ये कंपैटिबल है, तो इसके अंदर जो मटेरियल है, किसके अंदर,
पॉलन ग्रेन के अंदर का जो भी मटेरियल है यानी कि वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल वो कहाँ आ जाते हैं, वो नीचे पॉलन ट्यूब में आ जाते हैं। पॉलन ट्यूब में वेजिटेटिव सेल तो एज इट इज रहेगी, जबकि जनरेटिव सेल है उसके अंदर क्या चलेगा, माइटोटिक डिवीजन। यहां हम लिख देते हैं माइटोटिक डिवीजन इन जनरेटिव सेल। ठीक है, फिर क्या होगा, जनरेटिव सेल में माइटोटिक डिवीजन होने की वजह से 2 मेल गैमीट्स हमारे प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, अब ये तो सिचुएशन तब थी जब पॉलन ग्रेन शेड हो रहा था 2 सेल्ड कंडीशन में। अब मैडम अगर 3 सेल्ड कंडीशन में हुआ तो क्या होगा, देखो बच्चों होता क्या है, इफ पॉलन ग्रेन, इसको लिख लेते हैं, इफ pollen sheds at 3-celled condition, क्या होगा, 3-celled स्टेज। तो क्या होगा बच्चों, जो पॉलन ट्यूब है वो स्टार्टिंग से ही पॉलन ट्यूब कैरीज 2 मेल गैमीट्स along with the generative cell from the beginning. From the beginning. ठीक है बच्चों, यानी कि होता क्या है, देखो बना देते हैं क्या होता है। ये एक पॉलन था, ये इसकी क्या है, ट्यूब है। ठीक है, ये क्या था, एंटाइन था, ओ सॉरी ये एक्साइन था। ठीक है, इसमें हमने पोर नहीं बनाए, दोबारा से बनाएंगे, चलो डिलीट करते हैं इसको। ये तो एक्साइन था, ठीक है, एक्साइन से ही तो बनेगा ना बच्चों। जामपोर किस में होते हैं, एक्साइन में ही तो होते हैं। ठीक है, और एंटाइन कैसी होती है हमारी पॉलन ग्रेन की, कंटिन्यूअस। ओके, इसके अंदर क्या थे, वेजिटेटिव सेल थी और जनरेटिव सेल थी, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, 3 सेल्ड है। तो यानी कि यहाँ पे एक तो वेजिटेटिव सेल होगी और 2 गैमेट्स होंगे। ये क्या है, वेजिटेटिव सेल, और ये क्या है, टू मेल गैमीट्स। ठीक है बच्चों, ये जो पॉलन ट्यूब होती है, यहाँ पे क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं, क्योंकि इसको क्या करना है, आगे बढ़ना है, ग्रो करनी है। ठीक है, पॉलन ट्यूब को आगे बढ़ना है, तो यहाँ पे एक तो क्या प्रेजेंट होता है, डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। क्या होगा, बहुत ही डेंस साइटोप्लाज्म। क्यों, क्योंकि इसको कंटिन्यूस डिवाइड होते हुए आगे बढ़ना है। डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। प्रोमिनेंट मतलब बहुत सारे गहरे, ठीक है, मतलब बहुत ही एक्टिव। प्रोमिनेंट क्योंकि बार बार डिवीजन में जा रहा है ना, बार बार इसके अंदर डिविजन्स हो रहे हैं।
तो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से ये वो कंडीशन है जब 3 सेल्ड स्टेज थी, किसकी? पॉलन की। तो ये वो डायग्राम है, ठीक है बच्चों। तो अभी आप देखो, ये जो डायग्राम है ये है हमारे एनसीईआरटी की बुक का। इसके अंदर आप देख रहे हो ये कैसी थी, ये सिनर्जिड सेल्स थी, ठीक है। और यहाँ पे जो एक फिलीफॉर्म एपरेटस था वो क्या हो गया, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। एंट्री कहाँ से हो रही है पॉलन ट्यूब की, देखो ये मेल गैमीट्स एंट्री हो रही है यहाँ पे। तो डायग्राम आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं डायग्राम्स के अंदर से ही इनको हाइड करके क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे कि ये क्या है, ये सिनर्जिड सेल्स हैं, ठीक है। ये क्या है, ये एग न्यूक्लियस है, ये एग सेल है, ये सेंट्रल सेल है बड़ी वाली, और ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स हैं। फिलीफॉर्म एपरेटस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स थी, हमने देखा था, ठीक है। ये फिलीफॉर्म एपरेटस थे। ये जो 2 आपको दिखाई दे रहे हैं ये है मेल गैमीट्स, और पीछे वाला जो स्ट्रक्चर है दैट इज वेजिटेटिव न्यूक्लियस, वेजिटेटिव सेल, ठीक है बच्चों। ये भी हमारी बुक का डायग्राम है। अब बच्चों देखो, ये तो क्लियर हो गया कि किस तरीके से जो है गैमीट्स और वेजिटेटिव सेल आगे बढ़ेंगे। अब आगे तो बढ़ गए, लेकिन क्या काम हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया? नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन अभी और आगे होगा। हमको समझना क्या है, अब ये जो पॉलन ट्यूब है ये एंट्री लेगा कहाँ पे, एम्ब्रियो सैक के अंदर, और इसको जाना कहाँ है अल्टीमेटली, एग सेल के पास, ठीक है। तो एग सेल तक पहुंचने का जो रास्ता है वो कहाँ कहाँ से होके जा रहा है, ये पढ़ना है हमको। यानी कि एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल, कहाँ कहाँ से जो है ये जो आपको पॉलन ट्यूब दिखाई दे रही है कहाँ कहाँ से एग तक पहुंच सकती है, एम्ब्रियो सैक तक पहुंच सकती है, ठीक है। इसके बच्चों देखो 2-3 रास्ते होते हैं, ठीक है। रास्ते कौन कौन से होते हैं, देखो देखो एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल कहाँ कहाँ होगा भाई, या तो जो पॉलन ट्यूब है उसकी एंट्री हो कहाँ से, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से, ठीक है। ये कौन सा एंड था, माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। तो उसको बोलते हैं पोरोगैमी, क्योंकि माइक्रोपाइलर एंड जो होता है वहां पे पोर प्रेजेंट होता है। तो पॉलन ट्यूब घूम के, देखो ये वाला जो है पॉलन ट्यूब जो है वो देखो घूम कर, पूरा घूम कर यहाँ से एंट्री कर रहा है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से, ठीक है। अब आप कहोगे मैडम आपको कैसे पता ये माइक्रोपाइलर एंड है, क्योंकि बच्चों देखो यहाँ लेबलिंग एग सेल, यहाँ पे एग सेल है ना, और एग सेल कहाँ की तरफ प्रेजेंट होती है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से। तो ट्यूब घूम कर आ रही है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से। तो इस टाइप का जो पॉलन ट्यूब जो है प्रोसेस, इसको हम क्या बोलते हैं, पोरोगैमी। अब एक कंडीशन ऐसी होती है जब पॉलन ट्यूब एंटर कर रहा है सीधे चेलेजल से, ठीक है। ये क्या है, चेलेजल, ये माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल चेलेजल, चेलेजल माइक्रोपाइल, ठीक है। यहाँ पे आप देखो पॉलन ट्यूब कहाँ से आ रही है, चेलेजा से, चेलेजा में उसने एंट्री ली और होते हुए फिर आई है सेल तक, ठीक है। लेकिन एंट्री उसने कहाँ से ली बच्चों, चेलेजा की तरफ से। ओव्यूल में एंट्री कहाँ से ली, चेलेजा की तरफ से, इसलिए इसको बोलते हैं चेलेजोगैमी। अब हम आ जाते हैं तीसरे टाइप की जो प्रोसेस है। देखो इसमें ना तो माइक्रोपाइलर की तरफ से एंट्री हो रही है पॉलन ट्यूब की, और ना ही चेलेजल एंड से। हो कहाँ से रही है, इंटेग्यूमेंट से। ये आपको दिख रही है, इनको क्या बोलते हैं, कवरिंग, प्रोटेक्टिव कवरिंग जो थी ओव्यूल की वो क्या थी बच्चों, इंटेग्यूमेंट्स। याद करो, पढ़ा है हमने, डेफिनेशन भी लिखी है, ठीक है। ये जो इंटेग्यूमेंट से, कि जो पॉलन ट्यूब है ना तो ऊपर से जा रही है ना नीचे से, कहाँ से एंट्री कर रही है, सीधे डायरेक्ट एंट्री कर रही है इंटेग्यूमेंट से होते हुए। तो उस टाइप की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं मीजोगैमी। तो पॉलन ट्यूब जो है ओव्यूल के अंदर 3 तरह से एंट्री कर सकता है। तीनों के जो टाइप हैं वो हमने यहाँ पर अभी पढ़ लिए हैं, ठीक है बच्चों। देखो अब हमने ये जितने भी इवेंट्स पढ़े, ये सारे इवेंट्स मिलकर, ऑल दीज इवेंट्स फ्रॉम पॉलन डिपोजिशन ऑफ द स्टिग्मा, यानी कि पॉलन का डिपोजिशन स्टिग्मा अंटिल पॉलन ट्यूब एंटर्स द ओव्यूल, वहां से जब तक कि वो पॉलन ट्यूब है ओव्यूल के अंदर ना पहुंच जाए, आर टुगेदर रेफर्ड एज पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। ये जितने भी इवेंट्स अभी हमने पढ़े आज, इन सब को टोटल मिला के क्या बोलते हैं हम, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन बोलते हैं। तो बच्चों आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट
जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ एक तो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन जो है वो हमें पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद जो मेन टॉपिक बचा हुआ है भैया फर्टिलाइजेशन, वो तो अभी तक हमने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। और वो हमारी बुक के अंदर है डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से। हाँ बच्चों, ये जो फर्टिलाइजेशन अब हम आगे पढ़ेंगे ना, इसमें डबल फर्टिलाइजेशन होगा। कैसे होगा वो हम आगे पढ़ेंगे अगले एपिसोड में। उसके लिए स्टे ट्यून रहिए, हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए और वीडियोस को लाइक करते रहिए। थैंक यू सो मच।